फाउंडेशन के रसगुल्लो, आपको ढेर सारी बधाई है। एंड आई एम श्योर दैट कि आप बहुत एक्साइटेड हो आपकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी के लिए। तो आप सभी लोगों को टीम एसपीसी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशन। तो कल के रिजल्ट में जिन्होंने भी सीए फाउंडेशन को क्लियर किया है, आप सभी को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इट्स टाइम टू क्रैक सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और आपके लिए हम अपने बैचेस को शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई। सो हम लोग इस बार अपने बैचेस की शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रॉम ग्रुप 2 और ग्रुप 2 के बाद में हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रुप 1 के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट अपकमिंग बैचेस ऑफ सी इंटरमीडिएट एप्लीकेबल फॉर May 26 एग्जामिनेशन। सो गाइस, आर यू रेडी? यस सर। तो चलो, अंकिता मैम और कपिल सर आज हमारे यहाँ पे इस समय नहीं है, तो उनके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। कितना टाइम लगेगा, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्या टाइमिंग पे बैच चलोगी, क्या खत्म होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट अस। कौन से मोड्स में पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून। सो मैम पूजा, में पहले बताइए बच्चों को कि आखिर इस बार ग्रुप 2 से शुरुआत हो रही है, कब तक चलेगा, फिर ग्रुप 1 कब तक, कैसे होगा? So I'll give you a clear road map, let's say कि आपकी सीए इंटर की जर्नी कैसे होगी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 क्लासेस से, जो स्टार्ट होंगे 14th ऑफ जुलाई से। ये क्लासेस चलेंगे 3 महीने। ये सारे मोड्स में होंगे, फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड मोड में। एंड 3 मंथ्स के बाद दिवाली ब्रेक होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर के आसपास हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप 1 क्लासेस, जो चलेंगे 3.5 महीने। और उसके बाद आपको 3 महीने का लगभग प्रेपरेटरी लीव का टाइम मिलेगा और आपके एग्जाम्स होंगे May 26 में। जी हाँ। सो अब आनंद सर, आपको ये बताना है कि आखिर जो इस बार जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगा है और वो काफी डिफिकल्ट था, बावजूद उसके इन बच्चों ने पास किया। मतलब ये बच्चे वाकई में बहुत टैलेंटेड हो, तो क्या लगता है? 100% सर, बियॉन्ड डाउट बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और कुछ इधर एक डाउट्स इनके निकाल दूं कि सर, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि ग्रुप 1 देना है कि दोनों ग्रुप देना है। तो मैं आपको बहुत इजीली बता दूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। जब आपको इतना समय मिलता है तो 110% ऑलवेज गो फॉर बोथ द ग्रुप प्रिपरेशन। और उसके बाद में आप दोनों ग्रुप को ही अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जरा विचार करिए, अभी जिन बच्चों ने रिजल्ट आया जिनके, और अगर मान लो फेल हो गए, तो अभी 45-50 डेज में अगर हमें दूसरा ग्रुप या दोनों ग्रुप एक साथ देने की नौबत आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है बेटा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। और ये बात ध्यान रखना कि आपने ऐसे डिफिकल्ट रिजल्ट्स में भी इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आई एम श्योर दैट यू शुड ऑल गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो दोनों ग्रुप को जाना है, दोनों ग्रुप 6-6.5 महीने में खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, 14 जुलाई से हम अपने बैचेस को शुरुआत करने जा रहे हैं इन ऑल द मोड्स। पहले बताना चाहते हैं प्रणव सर, आपको बताइए प्रणव सर, कैसे ऑनलाइन में क्या घर पे बैठकर भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल यार, ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो काफी बच्चों से इंटरेक्शन होता है। अभी रिजल्ट भी आए और कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो शिफ्ट हो सके सिटीज में। पहले के टाइम पे मजबूरी में कई लोगों को छोड़ना पड़ता था सीए, बट आज के टाइम में मैंने देखा है कि हमारे टॉप रैंकर्स में भी काफी सारे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन मोड के ही होते हैं। मतलब नाउ द लोकेशन इज नॉट अ बार। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो और सारी चीजें फॉलो कर सकते हो, तो भले आप अपने घर से बैठकर पढ़ रहे हो, आप ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं, जो भी हम लोग ऑफरिंग्स देते हैं, चाहे वो सिर्फ क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस हो, प्रिंटेड बुक्स हो, टेस्ट सीरीज हो या मेंटरशिप हो, हर एक चीज हर एक बच्चे को मिलेगी। मतलब अगर आप ऑनलाइन मोड में भी हैं तो आपको भी वही प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, और जो टेस्ट सीरीज क्लासेस के अंदर या फेस टू फेस में होंगी, ऑनलाइन वालों के लिए भी होंगी। सब कुछ ऐप के अंदर इनेबल्ड है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ऐसा आने वाली बिल्कुल भी नहीं है सर। तो ऑनलाइन में बहुत अच्छे स्कोर के साथ बच्चे क्लियर कर सकते हैं। सर, क्या ऑनलाइन वालों के भी डाउट सॉल्व किए जाते हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रश्न होता है हमेशा कि हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे। तो पहले तो मैं बता दूं, दो बातें हैं। सबसे पहले लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस में फेस टू फेस हो गया, और जो बच्चे लाइव स्ट्रीम में आ रहे हैं उनकी चैट्स भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर होती है। सबको साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड मोड में देख रहे होते हैं, या फिर कई बार सेल्फ स्टडी करते वक्त डाउट आता है, तो आप हमारे डाउट इंजन में भी डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो और वहां पर भी फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों से सर बात होती है ना, तो बच्चे बोलते हैं कि सर लाइव क्लास में ऑलरेडी बच्चों ने इतने डाउट पूछ लेते हैं कि बाद में डाउट बचते ही नहीं है। फिर भी अगर 5% बचे तो वी आर अवेलेबल, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात आनी ही नहीं है। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि अगर आप जीडी मोड लेते हो तो आपको उसी दिन का लेक्चर उसी दिन आपके बैकअप में अपलोड हो जाता है। एंड इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर लाइव स्ट्रीमिंग यू विल गेट 100% बैकअप। सो अगर आपका फॉर सम रीजन लेक्चर मिस हो जाता है तो आप वही लेक्चर बैकअप मोड में देख सकते हो। एंड इफ यू आर कमिंग फॉर फेस टू फेस, आपको भी बैकअप अवेलेबल हो जाता है। इन केस यू हैव मिस्ड आउट द लेक्चर्स, तो आप उसको बैकअप में देख सकते हैं। क्या बात है। और आप सभी को मैं बता दूं, इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं, इफ यू रियली वांट टू लर्न अस विद अस इन द फेस टू फेस मोड, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पुणे शहर में। हम लोग की बैचेस पुणे में होने जा रही है। जिस समय ऑनलाइन होती है उसी समय पे वो साइमल्टेनियसली ऑफलाइन में भी चलती है। 14 जुलाई को मॉर्निंग में 8:30 बजे हम अपनी शुरुआत करें। फर्स्ट लेक्चर होगा ऑडिट का, जो कपिल गोयल सर आपको शुरुआत करेंगे। फिर सेकंड लेक्चर सर आपको पढ़ाएंगे 10:45 से
वो चलेगा 1:45 तक, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा 2:30 से लेकर 6:30 तक FMSM, और ये स्केड्यूल है आपके CA इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के क्लासेस का। और ग्रुप 1 के टाइमिंग्स आपको ग्रुप 2 के बाद में मालूम चलते हैं, तो उसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं है। कुछ लोग मुझसे सवाल भी पूछेंगे कि क्या हम लोग अपने CA इंटर की जर्नी की शुरुआत ग्रुप 1 से करना चाहते हैं, तो क्या क्लासेस उपलब्ध है? पहली बात तो आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि आपने ग्रुप 2 से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि सारे क्लासेस फेस टू फेस है, लाइव स्ट्रीमिंग में वही चलेगा, गुरुकुल में भी है, सब जगह पे एकदम लेटेस्ट है। पर यदि आपको ग्रुप 1 से शुरुआत करना ही है, तो आपके इसमें एक ऑप्शन उपलब्ध ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको पूजा मैम इस बार टैक्सेस में काफी चेंजेस हुए हैं, इसलिए वो अपने बैच की शुरुआत करने जा रही है, तो वो आपको लाइव स्ट्रीमिंग जरूर दिखेगा टैक्स का। और साथ साथ में अब अंकिता मैम का लॉ और आनंद सर का जो अकाउंट्स है, जो उनकी बैच अभी बस कुछ दिनों पहले खत्म हुई है, उसका रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, जिसको हम लोग रोज लाइव स्ट्रीमिंग लगा देंगे आपके लिए, या फिर आप रिकॉर्डेड ले सकते हो। वो ऑप्शन वैसा बन सकता है अगर आप चाहते हो, राइट? अदरवाइज हम तो एडवाइस कर ही रहे, यू शुड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ग्रुप 2। इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 2 बिकॉज सब कुछ आपको रोज लाइव मिलेगा, यहाँ पे जैसी क्लास होगी वो मिलेगा, और उसके बाद में आपका जो ग्रुप 1 इसके बाद चलोगे वो भी आपको बिल्कुल गर्मा गर्म लेटेस्ट मिलेगा, राइट? थैंक यू। बट आपको मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ये फेस टू फेस जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पुणे में आके पढ़ना चाहते हैं, पर आपका कोई घर यहाँ पे नहीं, आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हमारे पास में है आपका अपना होम अवे फ्रॉम होम SPC गुरुकुल, जहाँ पे आप आ सकते हैं। इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल अकोमोडेशन फॉर CA स्टूडेंट। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप आकर हमारे साथ में अपने ही बच्चों जैसा रह सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट खाना पीना रहना, आपको कुछ नहीं करना है। पुणे जैसे शहर में अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आपको हमारे पास आना है। SPC गुरुकुल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैम क्या कहना चाहेंगे आप गुरुकुल के बारे में? क्या लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं? आप इतने सालों से पढ़ा रहे, क्या लगता है, क्या सच में पीपल आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस? Yes, yes, absolutely. I think Gurukul is a very good opportunity that has been created. और बच्चे all across India अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आते हैं, और पूरा जो माहौल होता है वो पूरा CA के ही बच्चे एक साथ होते हैं। सो एक साथ में वो लेक्चर्स के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, खाना वहाँ उनको दिया जाता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, एंड बहुत अलग से सेमिनार्स वगैरह किए जाते हैं जहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी और उनका ग्रूमिंग भी होता है। सो आई थिंक इट्स, एंड आई थिंक एज CA स्टूडेंट्स हम लोगों ने भी कहीं कॉलेज लाइफ या ऐसे कुछ थोड़ा मिस किया था। Right. तो यहाँ गुरुकुल में जो है यू हैव वेरियस एक्टिविटीज होती है, आपको एक्सपोजर मिलता है, फ्रेंड्स बनते हैं, यू गेट टू रियली एंजॉय एंड एक्सपीरियंस अ हॉस्टल लाइफ, प्लस अ गुड बैलेंस ऑफ स्टडीज इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। ये सीजन है ना सर, सबसे बेस्ट सीजन है टू ज्वाइन गुरुकुल, क्योंकि अभी दही हंडी भी आएगी सर, गणपति भी आएगी, गणपति भी आएंगे, नवरात्र भी आएंगे। सो द बेस्ट सीजन राइट नाउ फॉर इफ आई वांट टू एंजॉय पुणे लाइफ एज वेल एज स्टडी, बैलेंस स्टडी, क्योंकि उस दिन सर ऑफ ही रहेगा, है ना, मतलब ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, सबके लिए ऑफ। बट आपको ऐसी जगह पे ऑलरेडी मौजूद रहना है जहाँ पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत मजा आता है। क्योंकि मैं भी खुद एक हॉस्टलाइट था, तो एक इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन टाइम है ये। तो आप जरूर आप आए, और आप अभी से भी SPC गुरुकुल में आकर रह सकते हैं। ऑल्दो बैचेस गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 14th of July, आप अभी से ही हमारे पास आ सकते हैं। वैसे बता देना चाहता हूँ, पहले हमारे 6 से 7 लेक्चर्स जो है YouTube पर डेमो के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आने में देरी हो रही, यू डोंट हैव टू वरी। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, क्या आनंद सर आपसे सवाल पूछता हूँ, जो लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या बता सकते हैं कि उनको क्या YouTube से हमारे बारे में जानकारी मिल सकती है? आप YouTube से ये सारी चीजें हमको देख सकते हो, बट मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगा कि YouTube के डेमो लेक्चर्स तो है ही है, बट साथ में SPC की जो कुछ इनटेंजिबल असेट्स होती है सर, जैसे मैं अकाउंट्स में पढ़ाता हूँ, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, हर चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो उस तरीके से जो नॉन मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है वो एक चीज है कि SPC का जो करिकुलम चलेगा, जो बुक्स है, जो नोट्स है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जरूर आके एक बार इधर ऑफिस में विजिट करिएगा, या फिर आप PDF नोट्स मंगाइएगा हमारे स्टाफ से, तो आपको उनसे आइडिया लगेगी कि कितने स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा करिकुलम कंडक्ट किया जाता है। आप रेफरेंस के तौर पर ये भी मंगा सकते हो कि पेपर कैसे चेक होते हैं, अगर कोई ऑनलाइन का बच्चा है तो पेपर किस तरीके से चेक होगा, वो आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है। ये सारी चीजें सबसे ज्यादा मैटर करेगी। अब एक कॉमन सेंस की बात है सर, 15% रिजल्ट आया, अब आप इंटर में जाओगे, 100 में से 15 बच्चे पास हुए, फाउंडेशन में भी आप इंटर में जाओगे, अब उसमें से मान लो हायर साइड में 20% रिजल्ट आया, तो 3 बच्चे पास हो रहे हैं। अब इन 3 बच्चों को कुछ तो सुपीरियर होना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, and that's what is an intangible asset of the SPC, and I would recommend that have a one-to-one conversation with us and we'll help you out with that. रिगार्डिंग मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग में आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने सबने अपने एक्सपीरियंस से अपने पढ़ाने के तरीकों में इतने बदलाव लाए, इतना निखार लाया, इतना सुधार लाया
मुझे लगता है कि अब हम लोग ऑल्दो वी नेवर से वी आर परफेक्ट, बट हमने इतनी सारी इंप्रूवमेंट की, मुझे लगता है अब बच्चों को वो सारी चीजें आईसीआई के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वी कवर एवरीथिंग इन द क्लास itself। क्या मैम, क्या लगता है कि व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग, जिसमें टेस्ट होती है, रिवीजन, कुछ बता पाएंगे आप? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी जो भी फैकल्टी सिखाएंगे वी विल ऑल कवर 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। वी विल कवर एंटायर आईसीआई स्टडी मटेरियल, तो आपको अलग से जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है वो रेफर करने की जरूरत नहीं है। वी विल कवर पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम लोग बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हैं। जी। सो वील गिव यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि एक प्रोविजन क्यों इंट्रोड्यूस की गई है, आज जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स जब हम आपको देते हैं तो आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है और रिमेम्बरेंस भी ऑटोमेटिकली अच्छे से हो ही जाता है। प्लस क्लास में क्यूमुलेटिव रिविजन्स की जाती है एंड टाइमली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो क्लासेस के दौरान ही फ्यू चैप्टर्स जैसे पढ़ के हो जाते हैं, हम टेस्ट लेंगे तो यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ, वेयर एम आई, मेरे क्या शॉर्टफॉल्स है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, आप फैकल्टीज के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज विच विल हेल्प यू रीच योर फिनिश लाइन ऑफ क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट। और वो भी इस बार की जो टेस्ट सीरीज है लिए जा रही है, जैसे हमने पिछले 2 अटेम्प्ट से जिसको एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत अमेजिंग तरीके से, मैं चाहूंगा प्रणव सर एग्जैक्टली बताएं कि टेस्ट कैसे कंडक्ट की जाती है, मतलब तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट है ना उसका एक प्रॉपर पहले से शेड्यूल डिसाइड हो जाता है, और आपको डेली क्लासेस का तो रिवाइज करना ही, बट जैसे ही आपको एक टेस्ट का शेड्यूल मिल जाता है अक्रॉस द बैच, तो आप ना बाउंड हो जाते हो रिवाइज करने के लिए। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम कब रिवाइज करें कब नहीं करें, हमको एक प्लानर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं टेस्ट बहुत ही सीरियसनेस के साथ होते हैं। अगर टेस्ट होना है मतलब टेस्ट होकर ही रहेगा। मतलब आप ये मान के चलो बैच एंड होने तक उस पोर्शन का हो सकता है आपका 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका हो सेम टू सेम पोर्शन का, और उसके बाद भी 100 मार्क्स का टेस्ट अलग होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर टेस्ट का एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता ना तो पेपर में आप जाके कोलैप्स हो सकते हो। और आई थिंक ये चीज का प्रिपरेशन पहले से यहाँ पर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप गुरुकुल में आ रहे हो और अगर आप एग्जाम तक रुकने वाले हो तो वहाँ एक्स्ट्रा आपके और टेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये फैसिलिटी आपको कहीं और मिलने वाली नहीं है इंडिया में। तो अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहते हो, पूरा आपको इन्वायरमेंट चाहिए सीए का, और जैसा कि मैम ने भी बताया था कि गुरुकुल में 24/7 लाइब्रेरी भी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ इंसान अपने घर में भी उतने कंफर्टेबली नहीं पढ़ सकता 24/7, आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। बट जब आप एसपीसी गुरुकुल आओगे तब आपको वहाँ माहौल पता चलेगा पढ़ने का, कि आप जब चाहो, जितने बजे चाहो, जिस फैसिलिटी में चाहो, हमेशा पढ़ सकते हो। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बाहर जाने का प्रॉब्लम है, बिल्कुल टेंशन मतलब आराम से आप यहाँ पर आ जाओ। सारी चीजों की जो आपकी सारी टेंशन है उस यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, आपको सिर्फ आके पढ़ाई करना है, दैट्स ऑल। बेशक बेशक, आप शायद से वीडियोस में भी देख सकते हैं हमारे कि हम लोगों ने किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। आनंद सर, आपसे सवाल पूछना चाहिए, जैसे सीए फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़े हैं, प्रणव सर से पढ़े हैं, अंकिता मैम से पढ़ रहे हैं, हमको तो लोग देखते ही है सीए फाउंडेशन में हम लोग कौन है। क्या अपील करना चाहोगे आप सीए फाउंडेशन के बच्चों के साथ में, कि जैसा आपने उनको पढ़ाया है सीए फाउंडेशन में, क्या इंटर में कैसा उनका मजा आएगा? ए रसगुल्ले बच्चों, टेंशन नको लो। मैं हमेशा बोलता क्या है कि मेरे सक्सेस के या हमारे सक्सेस के दरवाजे आपके थ्रू होके जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट अस। और जब कोच पर भरोसा हो ना, तो किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी डोमेन में अगर आपको सक्सीड करना है तो आराम से वो चीज़ें हो जाती है। तो ट्रस्ट मी एंड बियॉन्ड अ डाउट श्योर सर कि मेरी बेटी भी होती तो यहीं पे पढ़ती, तो मैं आपको भी उसी तरीके से बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब हम आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यू हैव टू, वी आर हियर टू एंश्योर योर सक्सेस। कहीं पे ऐसा नहीं होता कि वंस योर एडमिशन इज डन उसके बाद में हम लोग को इतनी चिंता होती है आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए, हम लोग को बहुत चिंता होती है कि आपको किताबें बहुत अच्छे अपडेटेड मिले। जैसे कि मैंने इस बार, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, मतलब मैं अगर पूजा मैम से भी बात करता हूँ, आनंद सर से बात करता हूँ, तो हम लोग जब ब्रेक में मिलते हैं तो हम लोग बात क्या करते हैं, यार इस बार अपने नोट्स में इस चीज को ऐड करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो ये आईपैड में हम लोग इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट की किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक सब्जेक्ट के अंदर ही हमने इतने सारी चीजें हैं, मतलब जितना आप नहीं सोचते हो। ये किताबें इसलिए बता रहा था कि मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एफएमएसएम की 8 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मेरी किताबें हुई। यहाँ पे हर कोई बंदा जो है ना अपने अपने सब्जेक्ट को लेके इतना पॉजिटिव है, मतलब वो चीज के लिए वो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, कि एवरीबडी सो पैशनेट कि मैं जो पढ़ाऊंगा मेरे लाइफ का बेस्ट बैच पढ़ाऊंगा। और हमें आज भी लगता है कि हम लोग सीख रहे हैं, और हर बैच में भी, जैसे कि मैंने अभी नोट सारी की सारी एफएमएसएम की अभी अपडेट की हुई है, अभी प्रणव सर ने भी अभी इस अपडेट में अपडेट की, अब इनका तो नया सीजन चालू हो रहा है, नया पूरा एक्ट आ गया, तो इनका नया अपडेशन चल रहा है। आनंद सर, आपका क्या लगता है कि क्या आप भी हर सर मेरी सारी बुक्स इस बार चेंज हो रही वापस।
मतलब आई एम टेलिंग यू यहाँ पे जैसे जैसे स्ट्रक्चर इतना डायनामिक है सर सीए का, तो फिर बुक्स तो चेंज होनी है, तय है बात। देखो यहाँ पे आपको मैम एक बुक पकड़ना है, चार्ट बुक है, देखो सारे समरी के लिए, ये आपके लिखने के लिए क्लासरूम की किताब है, ये आपका आप दिख रहा है, ये पूरा मॉड्यूल का किताब है लिखने के लिए, ये सारे सब्जेक्ट की समरी है, ये आईसीएन के सारे क्वेश्चंस है, उसके बाद में ये सारे क्लासरूम के अंदर अपन जो लिखते हैं उसका आंसर है, ये सारी थियरी की बुक है। कहने का मतलब ये सीधे मेरे नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपने अपने सब्जेक्ट में इतने सारे अलग वैरायटी ताकि कुछ ना छूटे, उसको किसी और नोट्स के ऊपर रिलाई करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे कि रिगार्डिंग जो लोग जो स्टूडेंट है आनंद सर जो एडमिशंस लेंगे, तो व्हेन दे टेक द एडमिशन उनको कैसे किताबें वगैरह सारी चीजें क्या है, मतलब किताबें ऑनलाइन वालों को मिलती है, ऑफलाइन वालों को मिलती है, और मिली तो कितने दिन में मिलती है, कैसे होता है? तो बच्चों यहाँ पर एसपीसी में सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। जिस समय आप ऑर्डर पुटअप करते हो, तो जिस तरीके से मैकडी का आपको एक नंबर आ जाता है जब आप कभी मैकडोनल्ड्स में जाते हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उसका एक टोकन जनरेट हो जाता है इमीडिएट बेसिस पर, रियल टाइम बेसिस पर, और आपकी बुक्स डिस्पैच होना शुरू हो जाती है। और रसगुल्ले बच्चों, जो आपका पिन कोड है, डिपेंडिंग अपॉन दैट पिन कोड, बुक्स 2 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपको सारी बुक्स मिल जाती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस समय लेक्चर शुरू हो तब आपको बुक्स को लेकर चले, क्योंकि बुक्स में आपको हाईलाइट करना होता है, मार्क करना होता है। तो अगर आपका डिसीजन हो जाए कि मुझे एडमिशन लेना है, तो वो जल्द से जल्द लीजिएगा ताकि आपको बुक्स डिस्पैच करने में कोई दिक्कत ना आए। उसके साथ साथ और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर, कि जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वर्नाक्युलर मीडियम से भी आ रहे हैं, उनको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो बहुत बेसिक से रूट लेवल से पढ़ाई जाती है, तो आपको ऐसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मुझे डायरेक्ट एंट्री वाले काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किस तरीके से चीज़ होंगे, वेदर विल बी एबल टू अडॉप्ट और नॉट। सो यस, It will be taught from the scratch। बिल्कुल। प्रणव सर आप ये भी बताओ कि ये बैच में वो स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं जिनका ग्रुप 1 अभी क्लास हुआ है या ग्रुप 1 की एग्जामिनेशन हुई है, क्या वो भी इस क्लास में ग्रुप 2 के लिए बैठ सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। तो बच्चों मैं बता दूं, जिन भी बच्चों ने ग्रुप 1 ऑलरेडी कर लिया और जिनका एग्जामिनेशन Jan 26 में है, तो ये बैच आपके लिए भी सूटेबल है, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया शेड्यूल के हम लोग प्री दिवाली कंप्लीट करने वाले हैं बैच को। उसके बाद भी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है अपनी प्रिपरेशन के लिए। पूरा अक्टूबर का 15 डेज, नवंबर, दिसंबर और जैन में जाके आपका एग्जामिनेशन होना है। तो लगभग 2.5 से 3 महीने आपको सेल्फ रिवीजन, सेल्फ स्टडी के मिलेंगे। और मुझे लगता है भाई कि अगर आप Jan 26 के लिए भी हैं, तो अब आपको ग्रुप 2 शुरुआत कर देनी चाहिए। और क्योंकि इस बार थोड़ा सा रिजल्ट डिले था और ग्रुप 1 के क्लासेस पहले खत्म हो गए थे, तो जब तक ग्रुप 2 के क्लासेस शुरू नहीं हो रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप ग्रुप 1 का जो भी पेंडिंग पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लो। और अगर सब कुछ हो चुका है तो रिवीजन थोड़ा सा करके आओ, ताकि आपको ग्रुप 2 के टाइम पे ग्रुप 1 की टेंशन ना हो, उसका बिल्कुल भी लोड ना रहे। तो यस, डेफिनेटली Jan 26 वाले आप लोग भी वेलकम हो, आइए और आप भी इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। यस सर। So जैसे कि हमने कहा, irrespective of any of the mode, teachers will remain same, books will remain same, सारी मेथोडोलॉजी will remain same। आपको अपना कन्वीनियंस देखना है। मैम सिर्फ इतना आपसे सवाल पूछेंगे, अभी लोगों की जर्नी स्टार्ट हो रही है फाउंडेशन के बाद में, क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर इनको सच में फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड? सो देर आर वेरी, बोलने के लिए बहुत सिंपल लगता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। सो इट साउंड्स वेरी सिंपल कि बस कंसिस्टेंसी, बट जब बच्चे यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी लेक्चर्स उनके कभी मिस हो जाते हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं, और वॉट एवर रीजन्स की वजह से आप जब लेक्चर मिस करते हो तो आपके फिर बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाता है। सो वॉट यू हैव टू डू इज कंसिस्टेंटली फॉलो द रूटीन, प्लस आपको जो भी फैकल्टीज इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो कीजिए। टेस्ट रेगुलरली, आपको टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करना है, एंड बेसिकली यू विल हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो आप ये सिंपल से टिप जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करते हो, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू, ये जर्नी आपके लिए थोड़ी सी फिर सिंपल हो जाएगी। Okay, thank you so much. I think sir, we have given all the information. बस आपका इंतजार करेंगे। We're going to wait for you all guys. We are starting the journey from 14th of July. तो see you soon. बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। Let's talk together guys. Thank you so much once again. Take care. बाय बाय। और अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो प्लीज हमारे जो गिवन नंबर है और जो लिंक है उसको जरूर भरें। हमारे लोग आपको कॉल करेंगे, दे विल हेल्प यू आउट, राइट? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।